नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखने के पहले जो विस्थापन यानी रिप्लेसमेंट का पहला पार्ट हमारा है वो ज़रूर आप देख लीजिएगा। उसमें हमने कॉन्सेप्ट समझाया है इन सवालों को बनाने का। अब देखिए, जब भी आपके सामने कोई सवाल आएगा पहले आप खुद से प्रयास कीजिएगा और फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। कहा गया है सवाल में कि 30 लीटर दूध था, 6 लीटर निकाल कर उतना ही पानी मिलाया गया है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब आप 30 लीटर में 6 लीटर निकालते हैं यानी कितना भाग निकल रहा है भाई, 6 30 का कितना भाग है, 1/5 भाग है। दैट मीन्स 1/5 भाग दूध का जब आप निकाल लीजिएगा तो दूध रेस्ट कितना रह जाएगा, 4/5 भाग। फिर से आपने 1/5 भाग निकाला, जब मिश्रण हो जाएगा, पानी और दूध का मिश्रण हो जाएगा, फिर जब आप 1/5 भाग निकालिएगा तो दूध का तो 1/5 निकलेगा ना, यानी दूध बचे हुए का 4/5 है दूध, उसका 4/5 रह जाएगा। पानी पे हम काम ही नहीं करते हैं, इसमें जो डाला जा रहा है उस पे हम वर्क नहीं करते हैं, जो सिर्फ निकल रहा है हमारा वर्क उस पे होता है। तो दूध आपका पहला बार में 4/5 हुआ, दूसरा बार में जो रेस्ट हो गया यानी 4/5 रह गया उसका 4/5 हो गया, तीसरा बार में हमारा रेस्ट इतना है यानी 16/25, इसका 1/5 भाग निकलेगा यानी इसका 4/5 भाग रहेगा। और हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इस तरह से फाइनल मिल्क और ओरिजिनल मिल्क का रेशियो क्या रह जाता है आपका 64 डिवाइडेड बाई 125, यानी आरंभ में अगर 125 यूनिट दूध था तो अभी उसमें 64 यूनिट दूध है। अब कहा जा रहा है कि दूध की मात्रा क्या है, तो इतना गुना हम 30 कर देंगे बस, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए काट देते हैं, जो कटता है यहाँ 6 और यहाँ 25। सवाल को आसान बनाने के लिए हम नीचे भी 4 से गुना कर देते हैं, ऊपर भी 4 से गुना कर देते हैं। 64 गुना 4 यानी 256 हो जाएगा, 256 गुना 6 डिवाइडेड बाई 100, 6 6 36, 25 6 150 यानी 153 पे 6, 2 जीरो है, डेसिमल यहाँ पर जाएगा, हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल आपके सामने है बंधु, खुद से प्रयास कर लेना, देखना सॉल्यूशन फिर। 40 लीटर में अगर 10 लीटर आप निकाल लेते हैं तो हमेशा देखिएगा कि कितना फ्रैक्शनल वैल्यू कितना निकाला जा रहा है, जो दूध है उसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना निकाला जा रहा है और जो डाला जा रहा है। जैसे देखिए इसमें दूध और पानी का अनुपात पूछा जा रहा है, तो पानी पहला बार में तो पानी था नहीं, केवल दूध था। दूसरा बार में आपने पानी उसमें डाल दिया। अब जो आप निकालिएगा 1/10 भाग, 1/4 भाग, 10 लीटर 40 लीटर का कितना भाग होता है, 1/4 भाग। तो अब दूध का भी दूसरे बार से दूध का भी 1/4 निकलेगा और पानी का भी 1/4 निकलेगा, लेकिन पानी पे हम ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि पानी निकाला भी जा रहा है और साथ में डाला भी जा रहा है, तो उसका हिसाब किताब रखना कठिन हो जाएगा। लेकिन दूध के साथ क्या हो रहा है, दूध केवल निकल रहा है, दूध डाला नहीं जा रहा है, तो दूध का हिसाब रखना आसान है। तो हम देख लेते हैं दूध कितना निकलेगा। 3 बार किया गया है, एक बार में 1/4 आपने निकाला यानी रह कितना गया, निकला वो नहीं, रह कितना गया, दूध अपने आप का 3/4 रह जाएगा। 1/4 निकलेगा तो रहेगा कितना, 3/4। और ये प्रक्रिया किया गया कितना बार, 3 बार। दैट मीन्स 3 बार में दूध अपने आप का 27/64 भाग रह जाएगा। यानी अगर बर्तन का 64 भाग कर दीजिएगा ना, तो स्टार्टिंग में 64 भाग दूध था, 64 भाग दूध था और फाइनली मात्र 27 भाग दूध रह गया। बाकी क्या हुआ, भरा हुआ तो अभी भी है बर्तन। रिप्लेस करने का मतलब है कि कमी कभी नहीं होगा, रहेगा उतना ही जितना स्टार्टिंग में था। तो जो बचा हुआ अभी 27 भाग मात्र इसमें अगर दूध है तो बचा हुआ क्या है, पानी है। दैट मीन्स 64 में अगर आप माइनस कर दीजिएगा 27 को तो 37 जो आएगा वो क्या रहेगा, पानी, और 27 भाग क्या रहेगा, दूध। तो अनुपात क्या होगा, 27:37। यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरे सवाल में आते हैं। अगला सवाल देख लीजिए बंधु, कहा गया है, पहले आप खुद से पढ़ लीजिए, ठीक है, और सॉल्यूशन देखिए।
अगर हमारे सामने ये सवाल एग्ज़ाम में आएगा तो हम क्या करेंगे, ये 64:61 दिया है ना दूध और पानी का, दैट मीन्स दूध अब रह गया है 64 और आरंभ में तो केवल दूध ही था, जो पानी है 61 वो भी दूध ही था, तो आरंभ में कितना रहा होगा टोटल दूध 125 यानी 4/5, 1 यूनिट का मान 10 तो 5 यूनिट का मान 50। जो पूछा गया है बर्तन में दूध और पानी की कुल मात्रा, इसका मतलब ये आपसे पूछा गया कि आरंभ में टोटल दूध कितना था, क्योंकि दूध और पानी की कुल मात्रा अभी उतनी ही होगी जितनी आरंभ में टोटल दूध था। तो टोटल दूध का आरंभ में जो मात्रा था वो निकाल दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसानी से आप एग्ज़ाम में सवाल को बना सकते हैं। हुआ क्या है सो देखिए, किया गया है। जैसे 10 लीटर ठीक है आप निकाल रहे हैं बार बार, और 2 बार यह प्रक्रिया को आप दोहराते हैं, यानी 3 बार करते हैं। 3 बार में दूध अपने आप का कितना गुना हो जाता है, 64/125 गुना हो जाएगा, क्योंकि पहले मिल्क था 125 यूनिट और अब मिल्क कितना हो गया है 64 मिल्क। तो जब 3 बार में 64/125 हो रहा है, जैसे आप ऐसे ही करते थे ना, अगर एक बार में 3/5 हो रहा है तो बार बार 3/5 गुना 3/5 करते थे, है ना। तो हो क्या जाता था, अगर 3 बार हुआ है तो इसका पावर 3 आप कर दिया करते थे। तो अगर हमको वापस आना होगा तो हम क्यूबिक रूट लगा देंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, वापस आना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें क्यूबिक रूट लगा देंगे, और ये बराबर किसके हो जाएगा 4/5 के। तो यहाँ से देखने से समझ में आ जाता है 3 बार हुआ है तो ये 4 का क्यूब है ना, दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, लास्ट में आ रहा है 5, उतना ही से बात समझ में आ जाता है कि ऊपर में होगा 4 तो नीचे में क्या होगा 5। ठीक है, आसपास नंबर है, 15 नीचे में हो नहीं सकता है, 15 का क्यूब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी मिल्क 3 बार में हर बार मिल्क अपने आप का 4/5 रह जाता था। जब पहला बार 10 लीटर निकाला गया होगा तो मिल्क अपने आप का कितना गुना रह गया होगा 4/5 गुना। अच्छा, तो 1 यूनिट जो निकल रहा है उसका वैल्यू होगा 10 लीटर, तो आरंभ में मिल्क कितना होगा 5 यूनिट यानी 50 लीटर। आरंभ में मिल्क जितना होगा उतना ही बर्तन में अभी दूध और पानी की कुल मात्रा होगी। बस यही सवाल था। अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए इसमें शुद्ध दूध को हमने अंडरलाइन कर दिया है। इसका मीनिंग समझिएगा। मीनिंग ये हुआ कि स्टार्टिंग में बर्तन में शुद्ध दूध होगा तभी तो आप शुद्ध दूध निकाल पाएंगे, यानी स्टार्टिंग में बर्तन में केवल दूध ही था, पानी उसमें नहीं था। पहली बात ये कहा जा रहा है सवाल में कि 20 लीटर दूध निकाल करके और उतना ही पानी डाला गया, और ये प्रक्रिया कितना बार किया गया 2 बार। ठीक है, 2 बार विस्थापित किया गया है। अब दूध और पानी का अनुपात क्या है 16:9। अच्छा, स्टार्टिंग में अगर अभी दूध उसमें 16 भाग है तो स्टार्टिंग में दूध कितना रहा होगा 25 भाग। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में दूध कितना रहा होगा 16/25, मतलब दूध अपने आप का कितना हो गया 16/25। कितना बार विस्थापन में 2 बार में, तो प्रत्येक बार कितना होता होगा 4/5 अपने आप का। ठीक है, यानी दूध जब पहला बार जब निकाला गया था तो अपने आप का निकालने के बाद हो गया था 4/5। दैट मीन्स ओरिजिनल 5, पहला बार जब निकाला गया तब हो गया 4, यानी निकला कितना 1। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा बंधु 20 लीटर। ठीक है, आरंभ में दूध की मात्रा कितनी थी 5 यूनिट। अब 1 यूनिट का मान 20 लीटर तो 5 यूनिट का मान 100 लीटर। आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, ऐसे सवालों को देखना है और देखते ही मतलब इसमें आपका मुश्किल से 5-6 सेकंड में ये सवाल बन जाना चाहिए। एक बार में अगर आप 16:9 देखेंगे और 2 बार प्रक्रिया किया गया है, यानी 16:9 25 हो गया। दैट मीन्स एक बार में 4/5, 1 यूनिट का मान 20 तो 5 यूनिट का मान 100। इवन पेन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, अगर थोड़ा सा आप अलर्ट होकर के देखिए तो थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आपको ऐसे सवालों में पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगले सवाल में आ जाते हैं। देखिए अगला सवाल है जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्या हो गया 2 बार विस्थापन के बाद 64:57। ठीक है, अब हम सवाल को देख रहे हैं और सवाल 2 बार हुआ है ना,
कितना बार हुआ? 2 बार। सबसे पहली बात इन दोनों को हमने ऐड किया तो इनिशियली मिल्क कितना था वो निकल जाएगा, तो यहाँ ऐड करने से आता है 121। दैट मीन्स 64/121, 8/11, 3 का मान 36, 11 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 3 का 36 यानी 12 गुना, तो 11 गुना 12 यानी 132 आपका आंसर। इस तरह से सवाल को बनाइएगा। किया हमने क्या? दूध अपने आप का कितना गुना हो गया? 64 आरंभ में टोटल दूध ही रहा होगा, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो 120 गुना आएगा। विस्थापन कितना बार हुआ है? 2 बार। तो 2 बार में ना हुआ 64/121, तो हर बार कितना होता होगा? 8/11। आप समझ रहे बात को? अच्छा, दैट मीन्स हर बार 11 भाग अगर दूध रहा टोटल अगर आपका स्टार्टिंग में, तो उसमें 3 भाग हटा दिया गया, उसके स्थान पे पानी डाल दिया गया, तो वही 3 यूनिट का मान क्या आपको दिया गया है? 36। अब पूछा गया है कितने यूनिट का मान? 11 यूनिट का मान। अगर 3 का मान 36 यानी 12 गुना, तो 11 का मान क्या होगा? 11 का 12 गुना। आपका आंसर 132 हो जाएगा। ठीक है, सवाल को पढ़ लेना, अपने से खुद से प्रयास कर लेना। प्रयास ये करना कि बिना पेन का बनाए सवाल को, ठीक है? पेन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा सवाल में। उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। हमें दिख रहा है 3 बार किया गया है, यानी 1000 ऊपर में है ना, ऊपर में 1000 रहेगा, परफेक्ट क्यूब है ना। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1331 आएगा, वो भी 11 का क्यूब रहेगा। दैट मीन्स एक बार में 10/11, 1 यूनिट का मान कितना? 20, तो 11 यूनिट का मान कितना? 220। इस तरह से ये सवाल आपको बनाना है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि इन दोनों का जैसे 3 बार विस्थापित किया गया है, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि यहाँ पर एक ऐसा संख्या दे दे कि आप दोनों को जोड़ें तो परफेक्ट क्यूब नहीं हो, नहीं तो फिर सवाल बनेगा ही नहीं। जैसे अगर यहाँ पर 231 दे देता है 331 के स्थान पर, तो फिर सवाल बनाना इम्पॉसिबल हो जाता एक आम आदमी के लिए, क्योंकि 1231 एक परफेक्ट क्यूब है नहीं और उसका क्यूब रूट निकालना काफ़ी कठिन हो जाता। समझ रहे मेरी बात को? तो जब भी सवाल में देगा तो ऊपर में देखिए स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि एक परफेक्ट क्यूब है, तो नीचे में भी क्या होगा बंधु? परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, तो हमने किया क्या? 1000/1331 हमने कर दिया। तो ये 3 बार में हुआ है ना, जब 3 बार निकाला गया दूध को, तो दूध अपने आप का 1000/1331 हो गया। तो एक बार में दूध अपने आप का कितना गुना होता होगा? इसका क्यूबिक रूट यानी 10/11 गुना। लास्ट का 1 से पता चल जाता है कि ये जो क्यूब है वो या तो 11 का होगा या 21 का होगा या 31 का होगा, लेकिन 10 का क्यूब है 1000, तो 21 का क्यूब क्या 1331 ही होगा। 20 का क्यूब तो 8000 पहुंच जाएगा आपका। ठीक है, डेट मीन्स ये किसका क्यूब होगा? 11 का। अगर आपको याद नहीं है, ऐसे ये सब चीज़ तो याद भी रहना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो आप इस तरह से समझ जाइएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने ये देख लिया कि जब दूध एक बार निकला होगा तो अपने आप का 10/11 रह गया होगा, यानी 1 यूनिट निकल गया होगा। तो 1 यूनिट का मान कितना रहेगा बंधु? 20। 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 220। 7 नंबर सवाल एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, अच्छा सवाल है, और पहले खुद से प्रयास कर लेना। ठीक है, और फिर हमारा सॉल्यूशन देखना। देखिए, कहा गया है कि 20 लीटर का मिश्रण था, उसमें 10 लीटर मिश्रण को पानी से विस्थापित किया गया, यानी 1/2 भाग को विस्थापित किया गया है। आप समझिएगा, दैट मीन्स अगर हमारा मिल्क और वाटर, इसमें देखिए प्योर मिल्क स्टार्टिंग में नहीं था, मिल्क और वाटर था दोनों, इसका अनुपात क्या था बंधु? 3:2। 1/2 भाग जब आप निकालिएगा तो मिल्क का भी 1/2 भाग निकलेगा, वाटर का भी 1/2 भाग निकलेगा। लेकिन हम वाटर पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर फिर से डाला जा रहा है, तो वाटर पता नहीं कितना निकल के कितना बढ़ गया, पेचीदा हो जाएगा। मिल्क पे हम काम आराम से कर सकते हैं। जब एक बार में मिल्क अपने आप का 1/2 गुना रह जाता है, 1/2 गुना अगर निकलेगा तो रह भी जाएगा इतना ही ना, तो 2 बार में कितना होगा? फिर से 1/2 गुना ये रह जाएगा, यानी 1/4 गुना ये रह जाएगा।
आप समझिएगा बात को। यानी मिल्क और वाटर का रेशियो अगर 3:2 था तो मिल्क के साथ होगा क्या, मिल्क 3 का 1/4 गुना रह जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को। और बाकी मिल्क आपका निकल गया, यानी 3 यूनिट अगर मिल्क था, 3 यूनिट मिल्क था तो उसमें 3/4 ही यूनिट रह गया। अगर आप 3 यूनिट में 3/4 माइनस कीजिएगा तो 9/4 आएगा। तो वो 9/4 जो है निकल गया है मिल्क, और उतना ही वाटर ऐड हो गया है। तो 9/4 को हम इस 2 में ऐड कर देंगे, अनुपात हमारा यहाँ से निकल जाएगा, है ना। देखिए 4 यहाँ से एलसीएम आप लीजिएगा, उससे अच्छा हम 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 4 जो है बेस में कॉमन आ जाएगा 1/4, ये इसके साथ कट जाएगा, अनुपात आपका क्या हो जाएगा 3:9, 8, 17, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। आप समझ रहे हैं बात को। 1/2 निकलने का मतलब होता है 1/2 का ही रह जाना। जैसे अगर 1/3 निकलेगा ना तब 2/3 रह जाएगा, लेकिन 1/2 निकलेगा तब तो 1/2 ही ना रह जाएगा। 1/3 निकालते हैं तो रह जाता है कितना, 3 - 1/3, यानी 3 - 1 कितना, 2, 2/3। लेकिन 1/2 निकालिएगा तो रहेगा कितना, 2 - 1 यानी 1/2। ठीक है, तो एक बार में अगर हमारा 1/2 रह जाता है तो 2 बार में कितना रहेगा, 1/2 गुना 1/2 यानी 1/4। दैट मीन्स हमारा बचा हुआ मिल्क है, ये देखिए ये जो है ना ये बचा हुआ मिल्क है। तो स्टार्टिंग में मिल्क था 3 यूनिट और बच रहा है 3/4 यूनिट, यानी डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस आया 9/4 का। तो 9/4 तो घट गया है, लेकिन टोटल तो हमारा उतना ही ना रहेगा बंधु, टोटल मिश्रण तो हमारा उतना ही रहेगा। तो जितना मिल्क आपका कमेगा उतना ही ना वाटर बढ़ता है, तभी तो जितना पहले था भरा हुआ बाल्टी अभी भी उतना भरा हुआ रह जाता है। जितना दूध आपका निकलेगा उतना ही वाटर आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो उस जितना निकला था उतना को हमने ऐड कर दिया 2 में। ठीक है, अनुपात क्या आ गया, 3:17। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं बंधु कि मिल्क अगर 1/4 रह गया, यानी मिल्क रह गया 3/4। अच्छा, टोटल मिश्रण तो उतना ही है जितना पहले था, उसमें तो कमी नहीं आया, क्योंकि पानी आप डाल करके उतना ही कर दे रहे हैं। तो पहले टोटल मिश्रण कितना था, 3 और 2 5। दैट मीन्स अभी भी कुल मिलाकर के 5 होना चाहिए। तो हम वाटर को कह सकते हैं 5 - 3/4, ऐसा भी हम कह सकते हैं ना। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। 3/4 अनुपात ये क्या हो जाएगा, 5 और 20 में 3 गया, 17/4। आपका ये कट गया, अनुपात क्या हो जाएगा, 3:17। सवाल को आसान बनाने के लिए जैसे अगर कहा गया है 1/2 बार निकाला गया, यानी 1/4 रह गया, तो 3 का 1/4 रह गया, 3 का 1/4 रह गया। तो इस फ्रैक्शन से आज़ादी पाने के लिए आप क्या कीजिए, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इधर भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। ध्यान रखिएगा, अब टोटल वॉल्यूम जो हमारा उस बर्तन का होगा वो 20 हो जाएगा, मतलब मिल्क प्लस वाटर कितना होगा, 20 होगा। अब इसका 3/4 निकल गया है, सॉरी कितना निकल गया है, 1/4 रह गया है, इसका 1/4 रह गया है। चूँकि एक बार में 1/2 रहा, फिर 1/2 रहा, तो इसका 1/4 रह गया। तो हम करेंगे क्या, 3 × 4 का 1/4 यानी 3। ठीक है, ये रहा कितना जाएगा, 3 × 4 का 1/4 यानी 3 रह जाएगा। अच्छा, बचा हुआ 20 में बचा हुआ क्या रहेगा, पानी। दूध है 3, पानी कितना रह जाएगा, 17। टोटल कितना है 20, दूध कितना रह गया 3, तो बाकी का पानी कितना रहेगा 17, यानी हमारा आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन। एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, चूँकि इसमें कहा गया है 1/2 भाग निकल रहा है, तो 3 का 1/2 भाग आप निकाल दीजिए, कितना बच गया, 1.5। और जितना इधर निकलेगा उतना ही इधर आप बढ़ा दीजिएगा। चूँकि आप कर क्या रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं किस चीज़ को, दूध, मतलब दूध को किस चीज़ से, पानी से। तो 1.5 जो घटा है ना वो इसमें ऐड कर दीजिएगा।
2 + 1.5 हो जाएगा। एक बार और आपने आधा कर दिया, आधा कीजिएगा तो ये अब आपका 0.75 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बताइए, ये आपका हो जाएगा 2 + 1.5 को जोड़ देते हैं 3.5 प्लस इधर जितना घटेगा उतना ही इधर बढ़ जाएगा, क्योंकि टोटल जो है आपका वो उतना ही रह जाता है हर हाल में, टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से आप अनुपात निकाल लीजिए मिल्क और वाटर का। 2 बार पानी का आधा आधा हमने निकाला, दूध का पानी भी आधा निकलता था, लेकिन पानी फिर बढ़ भी जाता था। और कितना ओवरऑल पानी में कितने की वृद्धि होगी, जितना दूध में कमी होगा तभी तो टोटल बैलेंस रहेगा। समझ रहे मेरी बात को। स्टार्टिंग में भी बाल्टी भारी था, भरा हुआ था, जब आधा आपने निकाल लिया और फिर पानी उसमें डाल दिया, फिर बाल्टी आपका भर गया, यानी टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम टोटल को बस बैलेंस करते आए हैं, इधर से हम निकाल रहे हैं और इधर हमने ऐड क्यों कर दिया, क्योंकि दूध अगर कम हो रहा है तो डेफिनेटली पानी उतना ही बढ़ जाता होगा, तभी हमारा बर्तन पहले के जैसा भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो यही काम हमने 2 बार किया। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ 0 रख देते हैं ताकि डेसिमल हटाया जा सके। डेसिमल हम हटा सकते हैं ना, आप सोच लीजिए कि बटा 100 हमने किया तो 100 कॉमन आकर के कट जाएगा। ठीक है, अब जो इसमें कटता है आप काट दीजिए। जैसे 25 तो हमको दिख रहा है हर एक जगह कट रहा है, ये 3 हुआ, 25 एक बार में 4 बार में है ना, एक बार में आपका 25 बच गया 100, 10 यानी 100, 25 100 और 25 दिया 75, ये प्लस अनुपात क्या हो गया 3:17। इस तरह से भी सवाल को बना सकते हैं। ध्यान रखना, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं सवाल को, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। हड़बड़ी में मत रहना, ऐसा नहीं कि हम जल्दी जल्दी बस ज़्यादा नंबर ऑफ सवाल हम कर लें, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ये हल कर लें, हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। कभी नहीं ऐसा होने वाला है, ऐसा होता ही नहीं है। होता है उसी का जिसका हर एक तरफ से कॉन्सेप्ट देखा हुआ है। अगला सवाल को देख लेना बंधु, खूब अच्छे से प्रयास कर लेना अपने से और फिर हमारा सॉल्यूशन देखना। देखिए जार में 30 लीटर मिश्रण था, अब 5 लीटर मिश्रण को निकाला गया। यानी ध्यान एक ही चीज़ पे ध्यान देना है इस तरह के सवालों में, विस्थापन के सवालों में बस एक चीज़ आपको समझना है कि कितना भाग को विस्थापित किया गया। ठीक है, 5 लीटर मिश्रण निकाला गया है तो 5 लीटर 30 लीटर का कितना भाग होगा, 1/6 भाग होगा। आप समझ रहे हैं, 5 लीटर 30 लीटर का कितना भाग होगा, 1/6 भाग। दैट मीन्स डाला जा रहा है बार बार पानी, तो पानी पे कोई काम नहीं करना है, हमें काम किस चीज़ पे करना है, दूध पे काम करना है। ठीक है, दूध उसमें पता नहीं कितना था स्टार्टिंग में, ये तो पूछा ही जा रहा है, लेकिन जितना भी दूध रहा होगा पहला बार में दूध का 1/6 भाग निकल गया होगा, यानी दूध का 5/6 भाग रह गया होगा। तो 2 बार में कितना भाग रह गया होगा दूध का, 25/36 भाग। आप समझ रहे हैं, 2 बार में कितना भाग रह गया होगा, 25/36 भाग। अब कहा जा रहा है कि ऐसा करने के बाद मिश्रण में दूध की मात्रा 16 × 48 2 50/3, ये है बाद वाला दूध और ये है आरंभ वाला दूध। बाद वाला दूध कहा गया है 50/3, 25 यूनिट का मान 50/3 है ना, 25 यूनिट का मान 25 का दुगना होता है 50, 2 × 3, तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे। 36 यूनिट का मान 36 का दुगना 72, 72/3 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 24। ठीक है, बस ऐसे ही कैलकुलेशन करना है एकदम आराम से। 36 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 24 लीटर। यानी ये हमें पता चल गया कि आरंभ में मिश्रण में दूध कितना था बंधु, 24 लीटर। अब कहा जा रहा है कि इस 24 लीटर में से जो 5-5 लीटर विस्थापित किया जाता था, 5-5 लीटर विस्थापित नहीं करके अगर 6-6 लीटर विस्थापित किया जाता तब क्या होता। देखिए 6 लीटर अगर आप मिश्रण निकालिएगा और 30 लीटर मिश्रण है आपका, तो कितना भाग आपका निकलेगा,
1/5 भाग निकलेगा, यानी रह कितना जाएगा, 4/5 भाग रह जाएगा। मिश्रण का ही 4/5 भाग नहीं रहेगा, दूध का भी तब 4/5 भाग रहेगा। ठीक है, और उस कंडीशन में जब आपका दूध हो रहेगा कितना, 24 लीटर आपका दूध है, एक बार अपने आप का 4/5 हो गया, फिर से अपने आप का 4/5 हो गया, यही दूध आपका बचेगा। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए देखिए क्या कीजिएगा, नीचे में 25 हो रहा है ना, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे में 100 हो गया। जो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन आएगा 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल बिठा देंगे। अब देखिए 24 चौक 96 होता है। ठीक है, 96 गुना 4, 96 100 में से 4 कम, तो 4 से गुना करेंगे तो 16 कम हो जाएगा 400 में से, यानी 384 होगा। यहाँ तक का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 384। अब 384 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4 से, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 1 33 और 4 तिया 12, 12 3 15, 1536/100 इतना ही लीटर आपका दूध रह जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही है, यानी 15.36। सवाल को आप ठीक से समझ लीजिएगा, हमने जो समझाया आपको, अगर नहीं बात समझ में आई आप रिपीट कर लीजिएगा। आते हैं अगले सवाल में, देख लीजिए सवाल को, पहले खुद से ज़रूर प्रयास कर लेना। ठीक है, और तभी सॉल्यूशन हमारा देखना। कहा गया है सवाल में कि 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें 8 लीटर मिश्रण को रिप्लेस किया जा रहा है। 8 लीटर 40 लीटर का कितना भाग है बंधु, 1/4, यानी 1/4 को अगर निकालेगा फिर पानी डाला जाएगा तो दूध का तो 1/4 निकल जाएगा। दूध अपने आप का कितना गुना हो जाएगा, 4/5 गुना, और 3 बार जब यह प्रक्रिया किया जाएगा तो दूध अपने आप का 64/125 गुना हो जाएगा। यानी ओल्ड दूध और न्यू दूध का अनुपात होगा 125:64, जिसमें आपको न्यू दूध का मात्रा दिया हुआ है 12.8, है ना। देखिए 64 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 12.8, मतलब 64 का डबल और 1 डिजिट के इधर डेसिमल, तो इसको भी आप डबल कर दीजिए 250 और इधर डेसिमल दे दीजिए। मतलब दूध का मात्रा स्टार्टिंग में 25 लीटर था, किस चीज़ में, मिश्रण में। मिश्रण में दूध का मात्रा कितना था स्टार्टिंग में, 25 लीटर। अब आपसे कहा जा रहा है कि यदि 8 लीटर पानी को नहीं, 8 लीटर मिश्रण को विस्थापित नहीं करके 4 ही लीटर मिश्रण को विस्थापित किया जाता, और 3 बार नहीं बल्कि 2 ही बार, तब दूध की मात्रा कितनी रहती। तो अब हम सीधा दूध को पकड़ लेंगे, 25 लीटर दूध था। ठीक है, अब 4 लीटर जब आप मिश्रण से निकालिएगा तो कितना भाग निकल जाएगा, 1/10 भाग। तो मिश्रण का रहेगा कितना भाग, 9/10 भाग, यानी दूध का भी 1/10 भाग निकलेगा और 9/10 भाग रहेगा। 9/10 भाग कितने बार में, 2 बार आपको करना है, यानी 25 का 9/10 गुना 9/10 रह जाएगा। ठीक है, तो आप इसे काट दीजिए, 4 बार में कट गया, यानी 81/4 आपका आंसर आ गया। 20 चौक 80, ये आपका आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्लियर दिख रहा है ना, 1/4 यानी 0.25। ठीक है, आ जाते हैं आज का जो लास्ट सवाल एक और बच रहा है वो हम करा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, सवाल को देख के पढ़ लीजिए। ठीक है, अब तक आपसे जैसे ये सवाल हमने लिखा है, ये सवाल आपसे अब ऐसे बनना चाहिए, 32 और इसको हम 243 यानी 2/3, 1 यूनिट का मान 5 तो 3 यूनिट का मान 15, ये आपका आंसर। इतना ही आसानी से आपसे सवाल अब बनना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है इसका मतलब है कि आप ध्यान से वीडियो को देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे चीज़ों को। कहा गया है कि 4 बार और दोहराया गया, यानी 1 बार पहले किया गया, तो टोटल कितना बार किया गया प्रक्रिया, 5 बार।
5 बार में डीजल अपने आप का कितना गुना हो गया? डीजल अभी अगर 32 है तो आरंभ में तो टोटल डीजल ही था, तो डीजल अपने आप का 32/243 गुना हो गया, है ना। अच्छा, कितना बार में? 5 बार में। तो एक बार में हम क्या कितना गुना हो जाएगा ये? हम फिफ्थ रूट लगा देंगे। 2 का पावर 5 32, 3 का पावर 5 243, है ना, यानी 2/3 हो जाएगा इसका वैल्यू। यानी हर बार डीजल जो है अपने आप का 2/3 गुना रह जाता है। मतलब पहली बार जब 5 लीटर निकाला गया था तो डीजल अपने आप का 2/3 गुना रह गया था। यानी 1 यूनिट का मान 5 लीटर, तो 3 यूनिट आरंभ में कितना रहा होगा? 3 यूनिट यानी 15 लीटर। रिप्लेसमेंट यानी विस्थापन संपन्न हुआ। ठीक है, मिलते रहेंगे हम लोग इसी तरह से, और अलग अलग वेराइटीज़ के जो टॉपिक है सारा उनका वीडियो बनाया जाएगा, आप देखते रहिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।